4x7.com के खास कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। आज मैं हूं इस समय जंतर मंतर पर और आप देख सकते हैं हमारे पीछे हजारों छात्रों का हुजूम यहां इकट्ठा हुआ है और जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और देश भर से आए हुए 60 छात्र संगठनों के लोग यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन छात्रों की मांग है कि सरकार नई शिक्षा नीति 2020 को वापस ले और छात्रों को पुरानी शिक्षा नीति में लाया जाए। आखिर इन छात्रों को नई शिक्षा नीति से क्या दिक्कत है? इन छात्रों का कहना है कि आज जो विश्वविद्यालय के कैंपस है, कॉलेज के कैंपस है, उनका सांप्रदायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्स से, पाठ्यक्रम से उन चीज़ों को हटाया जा रहा है जो देश की साझी विरासत का हिस्सा रही है। इन छात्रों का ये भी कहना है कि कॉलेज में जो फैकल्टी है उसमें उन लोगों को हटाया जा रहा है, उन शिक्षकों को हटा दिया गया है जो लोग सांप्रदायिक विचारधारा में विश्वास नहीं रखते हैं, जो लोकतंत्र के हिमायती हैं, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। पाठ्यक्रम से बहुत सारी वो चीज़ें हटा दी गई हैं जो साझी विरासत का हिस्सा है। फैज की कविताएं तक हटा दी गई हैं, उनकी शेर व शायरी हटा दी गई है। बहुत सारे विज्ञान के जो प्रयोग थे, सिद्धांत थे, उनको हटा दिया गया है और उसकी जगह ज्योतिष और दूसरे तरह के पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से, शिक्षा से, ज्ञान से और कोई लेना देना नहीं है। इन छात्रों का ये भी कहना है कि फीस में जो है जमकर इजाफा किया गया। आईआईटी की पढ़ाई बहुत ही मुश्किल हो गई है। इवन दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 साल के पाठ्यक्रम को लाया गया है जिससे छात्रों के ऊपर बोझ बढ़ा है। दलित छात्र, ओबीसी और जो पिछड़े छात्र हैं उनका प्रवेश बहुत मुश्किल कर दिया गया है और ये छात्रों की सबसे बड़ी चिंता है। तो आज यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम संगठनों के लोग अपने झंडे, बैनर, पोस्टर के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े हौसले के साथ ये छात्र आज यहाँ आए हैं और वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति तुरंत वापस ली जाए, 2020 की शिक्षा नीति को रद्द किया जाए ताकि छात्रों का भविष्य थोड़ा उज्जवल हो सके। छात्रों की इस ज्वाइंट रैली में जो मांग है उसमें भगत सिंह रोजगार गारंटी अधिनियम लागू करने की मांग की गई है। फीस बढ़ोतरी का विरोध किया गया है। शिक्षा के सांप्रदायिकरण, व्यवसायीकरण, केंद्रीकरण का विरोध किया गया है। शिक्षा और रोजगार में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों को तवज्जो देने की बात की गई है। सभी शैक्षिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न और लिंग आधारित भेदभाव को मुक्त बनाने की बात की गई है और साथ साथ सभी कैंपस में छात्र संघ के चुनाव आयोजित करने की बात की गई है ताकि शैक्षणिक समुदाय का लोकतांत्रिक अधिकार सुनिश्चित किया जाए। ये देखने में आया है कि जब से भाजपा की सरकार आई है, जो कॉलेज कैंपस में है, विश्वविद्यालय के चुनाव है, जहां लोग राजनीति का ककारा सीखते हैं, वहां चुनाव को बंद कर दिया गया है, चुनाव को रोक दिया गया है और चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये है कि ये लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा जब संसद और पार्लियामेंट में जो लोग पहुंचेंगे अगर उनको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं होगा, उनको राजनीति की कोई समझ नहीं होगी, तो फिर वो संसद में और पार्लियामेंट में आकर क्या करेंगे? वो देश की जनता और देश की आवाम की बेहतरी के लिए कैसे आवाज उठाएंगे? दरअसल भारतीय राजनीति का ये फलसफा रहा है कि छात्र राजनीति से लोग संसद तक पहुंचते हैं। छात्र राजनीति में वो राजनीति का ज्ञान हासिल करते हैं, लोकतंत्र का ज्ञान हासिल करते हैं, संविधान का ज्ञान हासिल करते हैं, आम जनता की तकलीफ दुख को समझते हैं और फिर वो चुनाव लड़कर संसद तक पहुंचते हैं। ऐसे में जो संसद का पूरा एक परिदृश्य है वो खराब होने का खतरा हो गया है और आने वाले दिनों में सिर्फ धन्ना सेठ और पैसे वाले आपको संसद में नजर आएंगे। तो इन छात्रों की चिंताएं बहुत है और इन छात्राओं की चिंता को संज्ञान में लेना आज की सरकार के लिए बहुत जरूरी है और ये छात्रों की ये चिंता का निपटारा तभी हो सकता है जब सरकार 2020 की शिक्षा नीति को वापस ले, शिक्षा नीति को खारिज करे और जो पुरानी शिक्षा नीति है अगर कोई सुधार करना है तो उसमें छात्रों से, शिक्षकों से और तमाम तरह के लोगों की राय ली जानी चाहिए। लेकिन छात्रों का कहना है कि ना तो उनसे कोई राय ली गई, ना शिक्षकों की राय
राय ली गई और आरएसएस के किसी संगठन के कहने पर ये नई शिक्षा नीति तैयार की गई, पाठ्यक्रमों में बदलाव किया गया और इन पर जबरन थोप दिया गया है। दरअसल ये जो नई युवा पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, उनको शिक्षा से वंचित करने की साजिश है ताकि लोग शिक्षित ना हो, लोग ज्ञानवान ना हो, लोगों के अंदर वैज्ञानिक चेतना ना हो, लोग जो है जनवाद से प्रभावित ना हो जाए। तो सरकार चाहती है कि इस देश का भगवाकरण किया जाए, शिक्षा का भगवाकरण किया जाए, संविधान का भगवाकरण किया जाए और लोकतंत्र का भगवाकरण किया जाए। मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत खतरनाक है और आने वाले दिनों में ये जो सत्ता है उसके लिए भी खतरनाक होगा, क्योंकि अगर आप शेर पालते हैं तो एक दिन वो शेर आपको खा भी सकता है। तो ये तानाशाही का फलसफा जो है ये चलने वाला नहीं है। और आज यहाँ हजारों की संख्या में छात्र ये बात कह रहे हैं कि ये सरकार तानाशाही लाना चाहती है, सरकार उन विचारों को छात्रों के ऊपर थोपना चाहती है जिनका शिक्षा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में हमें लगता है कि इन छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए, सरकार को इनका संज्ञान लेना चाहिए और नई शिक्षा नीति उसको तुरंत वापस लेकर इन छात्रों की चेतना को, जो इनकी मांग है, इनकी जो डिमांड है, उसको पूरा करना चाहिए। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, जंतर मंतर, दिल्ली से।